और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है। उदयपुर हत्याकांड के बाद कन्हैया लाल के परिवार से मिले थे किरोड़ी लाल मीणा। सांसद ने 1 महीने का वेतन देकर की परिवार की मदद। पत्र भेजने वाले ने मदद देने पर नाराजगी जताई और कहा कि अपनी तनख्वाह के पैसे देकर तूने की है गुस्ताखी। ये लिखा आगे कि अब तेरा नंबर लेना ही पड़ेगा। भेजने वाले ने कादिर अली अपना नाम लिखा है। किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र की कॉपी भेजी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और दिल्ली कमिश्नर को भी किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र भेजा है और पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने की मीणा ने मांग की है। ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी शशि मोहन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। शशि मोहन, अब किरोड़ी लाल मीणा को धमकी मिली है और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को धमकी है और जब हुई थी कन्हैया लाल को जब मारा गया था उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा कन्हैया लाल के परिवार से मिलकर के आए थे और उन्होंने अपना जो सांसद के रूप में वेतन मिलता है वो 1 महीने का वेतन इस परिवार को देने की घोषणा की थी। उसके बाद से तो अब एक पत्र मिला है जिसमें 9 जुलाई की तारीख लिखी गई है और भेजने वाले ने अपना नाम कादिर अली और राजस्थान लिख करके कहा है कि जो किसी गुस्ताखी करने वालों की मदद करेगा उसका हाल भी कन्हैया लाल जैसा ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किरोड़ी लाल मीणा लगातार उनके समाज के लोगों के खिलाफ बयानबाजी करें और उदयपुर जाकर के कन्हैया लाल के परिजनों को जो तनख्वाह दी है वो भी गुस्ताखी बताते हुए कहा है कि इस गुस्ताखी का भी नंबर लेना पड़ेगा। यानी सीधे तौर पर कन्हैया लाल जैसा हाल करने की धमकी, यानी किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर भी जानलेवा हमला करने की धमकी इस पत्र में दी गई है। किरोड़ी लाल मीणा ने इस पत्र की कॉपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भेजी है और साथ दरअसल दिल्ली में जो किरोड़ी का पंडारा रोड स्थित आवास है, सांसद आवास, वहां ये पत्र भेजा गया था डाक के जरिए। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली के साथ राजस्थान में भी यह पत्र भेजा है और इस मामले में जांच कराने के साथ ही कार्रवाई करने की मांग की है। क्यों? और मामले की गंभीरता को इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो। इस तरह की वारदात का जो उदयपुर में हुई उससे पहले अमरावती में भी इस तरह की एक वारदात देखने को मिली और जब जो जनप्रतिनिधि हैं परिवार को सूचना देने जाते हैं उन लोगों को भी अगर इस तरह की धमकियां मामले की गंभीरता को समझा जाना चाहिए और जानी चाहिए कि राजस्थान पुलिस इस मामले में। मैं इसी पे आने वाली थी शशि मोहन, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी जिसका आपने जिक्र किया है कि जब जनप्रतिनिधि कन्हैया लाल जो मामला सामने आया था हमने देखा था, उसके बाद तमाम नेता मिलने पहुंचे, परिवार वालों से सांत्वना जाहिर की, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम न्याय आपको दिलाकर रहेंगे। और अब सवाल ये शशि मोहन कि जब जनप्रतिनिधि ही निशाने पर आ जाए तो फिर आगे क्या कहेंगे? जनता का भरोसा किस पर रहेगा कि भाई जनप्रतिनिधि को ही धमकी मिल रही है? इसके क्या मायने निकाले जाए शशि मोहन? देखिए, यही सवाल मौजूदा समय में उठ रहा है कि अगर जनप्रतिनिधि को इस तरीके से पत्र लिखकर खुलेआम धमकी दी जा सकती है तो क्या सामान्य आदमी सुरक्षित रहेगा? अब अगर ये सामान्य डाक से पत्र भेजा गया है तो डाक में ये पत्र ट्रैक होते हैं क्योंकि दिल्ली की इस पर मोहर होगी। राजस्थान से लिखने वाले ने कादिर अली अपना नाम लिखा है और राजस्थान लिखा है, राजस्थान से भेजा गया है तो राजस्थान की डाकघर की भी मोहर होगी। तारीख और मोहर से इसमें बड़ा खुलासा भी होता है तो धमकी देने वाले तक पुलिस की हथकड़ी, पुलिस के हाथ पहुंच जाएंगे और इस मामले में उम्मीद की जानी चाहिए कि सक्रियता दिखाते हुए पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेगी और त्वरित कार्रवाई करते हुए सांसद को धमकी भरा पत्र यानी जानलेवा हमला करने की धमकी देने वाले पर कार्रवाई भी करेगी और गिरफ्तार करेगी। फौरी तौर पर कोई रिएक्शन सामने आया शशि मोहन? जैसे कि आपने बताया कि मुख्यमंत्री को उन्होंने कॉपी भेज दी है पत्र की, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्य मंत्री और दिल्ली कमिश्नर को भी भेजी है कॉपी। कोई फौरी तौर पर अभी कार्रवाई पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से? देखिए, अभी सरकार के पास में पत्र पहुंचा ही है और इसके साथ में ये माना जाना चाहिए कि सरकार ने निर्देश दे दिए होंगे। इस संदर्भ में कोई ज्यादा बात तो नहीं हुई है लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार और पुलिस इस कार्रवाई करेंगी क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को भी पत्र लिखा है तो इसलिए यह मामला एनआईए के पास भी जाना चाहिए। लिहाजा एनआईए और राजस्थान पुलिस दोनों ही इस मामले में
सक्रियता दिखाएंगे, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। ये इसी का परिणाम है शशि मोहन, ये इसी का परिणाम है कि शुरू में हमने देखा कन्हैया लाल, और आपने अभी जिक्र किया अमरावती का, जहां पर उमेश कोले की गला काटकर हत्या कर दी गई, और उसके बाद हमने देखा कई तरह के मामले और भी सामने आ चुके हैं, कई कारोबारियों को धमकी मिली है। पुलिस की कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था, कानून की लचर व्यवस्था, ये उसी का नतीजा है शशि मोहन, कि अब जनप्रतिनिधि भी निशाने पर है। देखिए, लचर कानून व्यवस्था धमकी उदाहरण नहीं मानी जा सकती, लेकिन ये बात जरूर है कि धमकी मिलने का ये मतलब है कि लोगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं, इतने दुस्साहसी हो गए हैं कि जनप्रतिनिधि को धमकाने तक से भी इस तरीके से नहीं चुके हैं। लेकिन इससे पहले इसी तरह की धमकियां मिलती रही हैं। पिछले दिनों जो प्रदर्शन भी हुए हैं, प्रदर्शनकारियों ने जलाया, और अब सांसद से जैसे ही हमारी बात होगी हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिर उन्होंने क्या सोच करके, किस उम्मीद से सरकार को पत्र लिखा है, और जब सरकार के पास में ये पत्र पहुंचा है तो जी, जो खुद गृह मंत्री की भूमिका में भी है, वो भी इसको मामलों को खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशीलता से ऐसे मामलों से निपटने आए हैं, और ऐसी ही संवेदनशीलता और सक्रियता इस बार भी देखने को मिली है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के एक सांसद को, और पूर्व में जो राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं, तो गंभीरता से देखा जाना चाहिए जी। जब सलमान चिश्ती का मामला सामने आया था शशि मोहन, आपको पता होगा किस तरह से वीडियो बनाकर उसने भी धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी, इनाम रखा था कि मैं अपना मकान नाम कर दूंगा। उस तरह भी तब भी ये सवाल खड़े किए जा रहे थे, और ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर है। इंटेलिजेंस को पता नहीं होता है कि शशि मोहन किस तरह की धमकियां मिल रही हैं, और वो भी जनप्रतिनिधि को, और वो भी किरोड़ी लाल मीणा जैसे शख्स को, जो कि हमें तब नजर आते हैं जब कोई तकलीफ में होता है, हम देखते हैं उनको। हमने देखा कन्हैया लाल हत्याकांड मामले के बाद परिवार से मिलने के लिए वो गए, परिवार को उन्होंने आश्वासन दिया, जैसे कि आपने बताया सैलरी देने की उन्होंने बात कही अपनी। क्या इंटेलिजेंस का फेलियर है ये? इसको दो अलग अलग रूपों में देखा जाना चाहिए। का मामला था, उन्होंने वीडियो वायरल किया, और वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया तक पहुंच गया, लेकिन पुलिस नीति का उठते हैं कि अगर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो तो नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस की खामी मानी जा सकती है। पत्र वो घर में बैठ करके भी लिख सकता है, अपने कार्यस्थल पर बैठ करके भी लिख सकता है, या किसी अन्य स्थान पर भी, और उसको पोस्ट कर दिया गया। यानी वो बंद लिफाफे में पत्र है, उसमें क्या किसी को नहीं पता लग सकता। लेकिन जब वीडियो वायरल हो जाते हैं, और फिर जो इंटेलिजेंस उनकी सक्रियता पर और उनकी सोच पर सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर की जानी चाहिए कि इस मामले में भी पुलिस सक्रियता दिखाएगी। बहरहाल सवाल यह भी उठता है कि आखिर लोगों की इस तरह की हिम्मत हो क्यों जाती है? इनके जीवन की अहमियत नहीं समझी जाती, या फिर अपने आप को कानून व्यवस्था और संविधान से ऊपर समझा जाता है? देश संविधान, देश कानून व्यवस्था के हिसाब से चलता है, और अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के कृत्य से कोई परेशानी है तो वो पुलिस में जाकर शिकायत नहीं सुनवाई करती है, तो वो न्यायपालिका की मदद दे सकता है। लेकिन आप खुद ही जब फैसले करने लग जाएंगे, आप खुद ही इस तरीके से धमकाने लग जाएंगे, आपको जो सही फैसला लगता है बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, तो वो कानून व्यवस्था का फेलियर होता है, और उसमें न्याय फैसला होगा। ठीक है शशि मोहन, लौटूंगी आपके पास, लेकिन तमाम जानकारी के लिए शशि मोहन आपका बहुत शुक्रिया। इंतजार रहेगा कि किरोड़ी लाल मीणा का इस पूरे मामले में क्या रिएक्शन सामने आता है। हालांकि उन्होंने पत्र की कॉपी भेज दी है मुख्यमंत्री को, आगे मुख्यमंत्री का क्या रिएक्शन सामने आता है, सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे कदम उठाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शशि मोहन। फिलहाल देखिए बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि किरोड़ी लाल मीणा को धमकी मिली है, पत्र भेजकर ये धमकी दी गई है, और इस पूरे मामले में अब किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और दिल्ली कमिश्नर को भी पत्र भेजा है, और ये पत्र इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। पूरे मामले की जांच करवाकर कार्रवाई करने की मांग किरोड़ी लाल मीणा की ओर से की गई है। तो देखिए, सांसद किरोड़ी लाल मीणा को धमकी भरा पत्र मिला है। उदयपुर हत्याकांड के बाद कन्हैया लाल के परिवार से मिलने गए थे किरोड़ी लाल मीणा। तस्वीरें जी राजस्थान ने आप तक पहुंचाई थी। सांसद ने 1 महीने का वेतन देने की परिवार की मदद की थी, और उसके बाद पत्र भेजने वाले ने मदद देने पर नाराजगी जताई। और देखिए बड़ी बातें क्या रही हैं वो आपको बता दें। लिखा गया है इस धमकी भरे पत्र में कि अपने तनख्वाह के पैसे देकर तूने गुस्ताखी कर ली है, और अब तेरा अंजाम बुरा होगा।
और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र